और दिल्ली में बेसमेंट कांड के बाद देश के कई शहरों में कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ एक्शन भी शुरू हो गया है। दिल्ली से लेकर जयपुर और पटना के अलावा वाराणसी और नोएडा में भी कोचिंग सेंटर्स की जांच शुरू हो चुकी है। दरअसल पता लगाया जा रहा है कि कहीं किसी कोचिंग सेंटर में बिना परमिशन क्लास तो नहीं चल रही है, कहीं कोई अवैध निर्माण तो नहीं है, कहीं किसी तरह के नियम कानून कायदे का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, फायर की एनओसी ली गई है या फिर नहीं। इन तमाम बातों की गंभीरता और गहनता के साथ अब पड़ताल हो रही है। और बेहतर भविष्य का सपना संजोए देश की राजधानी दिल्ली में हजारों की संख्या में छात्र आते हैं। फीस और घर के किराए के लिए लाखों रुपए खर्च भी करते हैं, लेकिन कोचिंग के आसपास जिन कमरों में छात्र रहते हैं, अपनी जिंदगी गुजारते हैं, उनमें अंदर झांक कर देखेंगे तो यकीनन आपको भी हैरानी होगी और साथ ही साथ गुस्सा भी आएगा, क्योंकि हजारों रुपए किराया चुकाने के बावजूद छात्रों को जो सुविधाएं मिलती हैं उसे किसी भी लिहाज से संतोषजनक तो कतई नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड फ्लोर पर तंग गलियों के अंदर जो है वो यूपीएससी की कोचिंग के लिए यहाँ पर जो है लाइब्रेरियां बनाई गई हैं। आप बदहाली का आलम देख सकते हैं कि जो देश के भविष्य आगे जाके आईएएस आईपीएस बनने वाले हैं उन्हें इस बदहाली में पढ़ना पड़ रहा है। तो नहीं, ये एक तरीके से तंग गली टाइप में है, ये लग नहीं रहा यहाँ की कोचिंग चल रही है। सर एक्चुअली ये बिल्डिंग ही पूरी तरह से कोलैप्स होने के कगार पे है। ये कभी भी बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है, क्योंकि जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ है सर वो बहुत ही घटिया मटेरियल से हुआ है। दूसरी बात ये है कि जितनी यहाँ पे लाइब्रेरीज चल रही हैं वो एक्चुअली इतनी गर्मी में स्टूडेंट्स को एसी की वजह से यहाँ पे वो आते हैं कि ताकि हम थोड़े अच्छे टेम्परेचर में पढ़ाई कर सके। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अलग अलग राज्यों से यहाँ पढ़ाई करने आ रहे हैं, ये स्थिति में आपको पढ़ना पड़ रहा है। यहाँ पे लाखों रुपए आपके घर वाले देते हैं आपको आईएएस आईपीएस बनने के लिए। अरे यहाँ क्या है ना, सीधा कुल मिला के बात है, स्टूडेंटों को बेस्याओं की तरह लूटा जाता है। मतलब जिसको मौका मिले वो लूट लेता है स्टूडेंटों को, ब्रोकर को मिले वो लूट लेता है, रूम मालिकों को मिले वो लाइब्रेरी वाले को मिले वो लूट लेता है, कोचिंग वाले जो देखो स्टूडेंटों को लूटने में लगा। किसी भी लाइब्रेरी हमने देखा अमूमन खुले में होती है, एक काफी अच्छा स्पेस होता है, पंखे लगे होते हैं, एसी लगे होते हैं। यहाँ देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे तंग कलों में कोठे टाइप में लग रहे हैं सर। ऐसे ही है और एसी भी नहीं चलाते हैं सर। ये हम लोग बस गर्मी में मरते हैं सर। पढ़ना है तो सर पढ़ेंगे ही बैठ के। मतलब इस फ्लोर पे कम से कम 500 बच्चे होंगे तो एक बाथरूम है पूरे 500। नहीं, अगर ये ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना नहीं होती, दुखद घटना, तो ये सारी रियलिटी सामने नहीं आती। सर ये रियलिटी एमसीडी को पता है कि यहाँ क्या क्या हो रहा है, बट वो लोग कुछ भी मतलब करने से डरते हैं। यहाँ पर सर एक बाथरूम है ना, हमारे घरों में जो बाथरूम होते हैं उसके हिसाब से एक रूम दे दिया जाता है और अब पैसा 2400, 2300, 2200। ये देखिए, ये इस तरह की कोचिंग, ये लिफ्ट यहाँ पर थी, इसको ये लिफ्ट बंद है, ये लिफ्ट यहाँ पर बंद है। यहाँ पर एक ऑफिस बना रखा है और ये 15 रुपए वाला देखिए, ये पानी का, यहाँ छात्र बता रहे कि इस तरह का पानी यहाँ पर पिलाया जाता है जो लाखों रुपए फीस देके यहाँ पर कोचिंग करने आ रहा। दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहकर यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों ने यह भी बताया कि छोटे छोटे कमरों के किराए किसी फ्लैट से कम नहीं है, लेकिन सुविधाएं ऐसी कि कोई बाहरी 24 घंटे भी यहां बिता नहीं पाए। आपको कुछ और रियलिटी चेक रिपोर्ट देखनी जरूर चाहिए। देखिए, हम आपको जरा वॉशरूम दिखाते हैं यहाँ का। जो यहाँ पे छात्रों की नाराजगी है वो खुल के सामने आ रही है। और लाइब्रेरी तो अलग है, ऑफिस देखिए, ऑफिस इतना शानदार बनाया गया है। ये इनके ऑफिस है, ऑफिस इनके ऑफिस। ये देखिए, ये यहाँ पर एसी चल रहा है ऑफिस के अंदर। यहाँ पे एक छात्रा भी है। आपको लगता है कि इस बदहाली में पढ़ना पड़ रहा है आप लोगों को, जो आप आईएएस आईपीएस बनने के लिए यहाँ पर आए? एक्चुअली जब पढ़ना होता है तो मतलब वी आर एडजस्टेड हियर और खुशी से कोई नहीं रह पा रहा है। आप जब फीस देने आते हैं, जब आपको दिखाई जाती हैं चीजें, तो कागजों में कुछ और होती हैं प्रोस्पेक्टस में, और यहाँ हकीकत में लेवल पे कुछ और होती है, क्योंकि ये जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड है ना वो किसी और एजेंडे से कंस्ट्रक्टेड थी और फिर बाद में ये लाइब्रेरी और कोचिंग बाद में ये सब बनाया गया है। आपको लगता है अगर यहाँ खुदा न खास्ता शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाए, तो यहाँ पे कितना मुश्किल हो जाएगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, ये बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो रही है। मेरे कैमरामैन अनिल सूद आपको दिखाएंगे। देखिए, यहाँ पे तमाम खुले में यहाँ सारे तार लटके हुए हैं और ये बिल्कुल बिल्डिंग जो है वो जर्जर हालत में। ये देखिए, ये बिल्डिंग की स्थिति है। यहाँ पर कोई भी सुरक्षा के इंतजाम बच्चों के लिए नहीं किए गए हैं। और ये देखिए, यहाँ पर कोई भी यहाँ पे रेलिंग वगैरह यहाँ पर कुछ भी नहीं है यहाँ पर।
दरअसल छोटे छोटे शहरों से लड़के और लड़कियां कॉलेज खत्म करने के बाद देश की राजधानी दिल्ली पहुंचते हैं, बहुत सारे सपने संजोकर, ये सोचकर कि दिल्ली में यूपीएससी की सबसे अच्छी तैयारी होगी। यहाँ अच्छे कोचिंग सेंटर्स हैं, अच्छे टीचर हैं, लेकिन इस अच्छी तैयारी के चाहत में उनकी जिंदगी कैसे कटती है वो आपको इस रियलिटी चेक के जरिए आज समझ आ जाएगा। देखिए, ये देश की राजधानी दिल्ली में जो बच्चे आईएएस आईपीएस बन के देश का भविष्य तय करेंगे, जो प्रशासनिक सेवा में जाने वाले हैं, उन बच्चों से हजारों लाखों रुपए फीस ली जाती है और ये बदतर वॉशरूम है। नहीं सर, आज तक की हमने सबसे साफ वॉशरूम देखी, जो आज है, जो सबसे साफ है आज, इससे भी दुगनी तुगनी गंदी रहती है। ये वॉशरूम की स्थिति देखिए, ये टंकी है पानी की यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर ये बेसिन है, जो एक बेसिन यहाँ पर गायब है, इसमें पानी नहीं आ रहा है नल के अंदर, ये देखिए सर आज तक की सबसे साफ है आज। और ये शायद अब मीडिया यहाँ पर पहुंची है, इसलिए थोड़ी सी सफाई यहाँ पर नजर आ रही है। छात्रों का कहना है आज साफ है पूरी, और पूरे सब ये बंद है, लोग। तो देखिए, ये बदहाली में बच्चे जो हैं वो यहाँ पर यूपीएससी की सिविल सेवा की तैयारी करने को मजबूर हैं, और जाहिर तौर पर सरकार की, प्रशासन की नींद बहुत देर से खुली है जब 3 युवा छात्रों ने अपनी जान दे दी है। कैमरा पर्सन अनिल सूद के साथ आनंद तिवारी, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद से हड़कंप मचा हुआ है और यही वजह है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद वाराणसी में भी कोचिंग संस्थानों का ताबड़तोड़ निरीक्षण किया जा रहा है। जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित सिंह ने। कितने बच्चे आते होंगे? अलग अलग चेंज कर करके हैं। ये देखो क्लास का यही 2-3 क्लास में 5 ना 4 इधर है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, कौन सा फ्लोर है ये? बस सेकंड। और छात्रों के बीच हमारी सहयोगी रूबिका लियाकत मौजूद है। ओवर टू यू रूबिका।